ये आपका पेज नंबर है, मैं आपको बीच बीच में से मार्क करवाऊंगी, सारा नहीं करवाऊंगी, बुक में से आ जाओ. इट इज ऑन पेज नंबर 31. Last line is a common method used to measure poverty is based on the income or consumption levels. So there are two levels. One is consumption and other is income. So मैंने आपको बताया IC, if you remember. ठीक है. So we are done with that. So अब इसके बेसिस पे हमने मेंशन करना है दोनों का. ठीक है. कैसे करेंगे वो आपको बता रही हूँ मैं. हमने आंसर कैसे मेंशन करना है. ठीक है. So your answer of first question. So what we said, poverty line is estimated on the basis of, that is, first is income level. पॉइंट्स में आपने साथ साथ में देखो कि कैसे मैं लिख रही हूँ, उस हिसाब से हमें आंसर्स लिखने हैं. ठीक है. डोंट स्किप एनीथिंग. आपको नीट प्रेजेंटेशन करनी है प्रॉपर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तरह. अभी अगर आदत पड़ जाएगी तो फिर 10th में जाके 11th 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो डू इट नाइसली विद मी. ठीक है. सो देन इज कंजम्पशन लेवल. ठीक है. अब इसके बाद हमने सेपरेटली लिखना है योर इनकम लेवल फर्स्ट. सो इनकम लेवल में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं इनकम लेवल इज व्हेन वी डिफाइन पॉवर्टी लाइन दैट इज बेस्ड ऑन इनकम लेवल. ठीक है. तो आपका पेज नंबर 32 एंड पे देखो जरा क्या लिखा है वहां पे. सो ऑन द बेसिस ऑफ लिखा है इन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस for the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at rupaya 816 per month for rural areas and 1000 for the urban areas. So हमने यहाँ पे क्या करना है. So income level is fixed. यहाँ पे लिखो according to year was 2011 and 12. That is mentioned in my book. आपकी बुक में न्यू हो सकता है. So I'm just mentioning. So poverty line हमारी क्या है, यहाँ पे लिखना है rural areas. So in the rural areas कितनी इनकम होनी चाहिए एक बंदे की. यहाँ मेंशन इन्होंने किया कि पॉवर्टी लाइन में हम लोग क्या करेंगे, जो रूरल एरियाज है वहां पे आएगी रुपया 816 पर मंथ पर पर्सन. ठीक है. अगर इतनी होगी तो दैट पर्सन इज नॉट पुअर. इससे ऊपर भी होगी तब भी नॉट पुअर है. ठीक है. अगर इससे कम होगी तो दैट पर्सन इज इन द बीपीएल कैटेगरी. सो आई गेस दिस इज क्लियर. हाँ जी, इतना समझ आ गया सबको. हमने ऐसे लिखना आपका इनकम का. ठीक है. इसी तरह से मैं रब करके लिखूंगी कंजम्पशन लेवल का. अभी हमने सिर्फ रूरल एरियाज का लिखा है, अभी अर्बन एरियाज का लिखना है. अर्बन एरियाज के लिए कितनी है हमारी इनकम, रुपया 1000 पर मंथ एंड पर पर्सन. सो दैट इज द थिंग. ठीक है. ठीक है. ये आपकी होगी इनकम लेवल के बेसिस पे जो आपकी आएगी वैल्यूज. ठीक है. सो ये आपका आंसर जो है हमने ऐसे लिखना है. नेक्स्ट देखो. अब नेक्स्ट थिंग इज कंजम्पशन लेवल. सो आई एम गोइंग टू रैप दिस. सो कंजम्पशन लेवल आपकी किस ईयर के अकॉर्डिंग बताइए. यहाँ पे कोई ईयर नहीं मेंशन, बस तो उन्होंने कैलोरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बताया. सो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब इनकम लेवल की जगह पे मैं लिख देती हूँ कंजम्पशन लेवल. यहाँ पे नंबर 2. सो इट इज कंजम्पशन लेवल. आपकी नोटबुक्स नीट एंड क्लीन होनी चाहिए प्रॉपर. आई एम जस्ट डूइंग इट ऑन द बोर्ड. तो साफ नहीं लिखा जा रहा, बट आप लोगों की बहुत नीट होनी चाहिए नोटबुक्स, क्योंकि मेरे ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी नोटबुक्स बनाते हैं.
और जब नोटबुक्स बनती हैं उनके ऊपर वो बहुत अच्छे से सारा काम करके मेरे चेक करवाते हैं. एंड आई एम नॉट लाइक, मैंने आपको पहले बोला मैं कंजूस टीचर नहीं हूँ. आई ऑलवेज गुड गिव देम वेरी गुड रिमार्क्स. ठीक है, सो उनकी हमेशा मैं अप्रिसिएशन भी करवाती हूँ स्टूडेंट्स की. ठीक है, आप लोगों ने बहुत नीट एंड क्लीन नोटबुक्स बनानी है अपनी. ठीक है, चलो मेरे साथ साथ करते जाओ. सो कंजम्पशन लेवल के लिए हमारा क्या आ जाएगा? कंजम्पशन लेवल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन कैलोरीज. सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट. एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट दैट वी टेक इनटू कंसिडरेशन. ठीक है जी. चलो अब मैं इसको जरा रब करूँ. रूरल एरियाज में हमारी कितनी थी, अर्बन एरियाज में हमारी कितनी थी कैलोरीज, तो वो मैं आपको लिख रही हूँ कैसे लिखना हमने. सो यहाँ पे हमारा 2400 कैलोरीज. मैंने आपको बताया भी था, एग्जाम्पल भी दिया था. 2400 कैलोरीज पर पर्सन. दिस स्लैश इज फॉर पर पर्सन, नहीं तो फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ पर पर्सन. ठीक है, पर डे. अगर इतना कोई लेता है, इतनी कैलोरीज ले रहा है, देन दैट पर्सन इज नॉट पुअर. और इससे ज्यादा लेगा तब भी नॉट पुअर है. जब इससे कम मिलेंगी इन द रूरल एरियाज, देन दैट पर्सन इज पुअर. ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखो, अब आएगा आपका दैट इज वी हैव मेंशन दैट इज 2100 कैलोरीज. मैंने बताया था कि शहर वाले लोग कम खाते हैं, हम लोग यही कहते हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग कहते हैं पर पर्सन पर डे. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको पहले बताया शहर वाले लोग कम खाते हैं तो 2100 कैलोरीज कम. मैंने भी ये फिक्स कर दिया आपके लिए. 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अगर कोई लेता है इन द अर्बन एरिया, दैट पर्सन इज नॉट पुअर. एंड अगर इससे ज्यादा लेता है तब भी नॉट पुअर है. अगर इससे कम लेता है तो देन दैट पर्सन इज इन द बीपीएल कैटेगरी. सो ये आपका आंसर फर्स्ट है. क्लियर हो गया होगा सबको आई गेस. सबने कर लिया ये वाला आंसर? ओके, यू आर प्रेजेंट निहारिका, थैंक यू फॉर टेलिंग मी. आप आंसर करते जाओ साथ में. बड़ा चाहिए? कितना बड़ा चाहिए आपको? और कितना बड़ा लिखूं बेटा? सो इट इज नॉट विजिबल. मैं कर देती हूँ, दोबारा से लिख देती हूँ फिर. हो गया? दिख रहा है सबको? तो कर तो रहे हैं सारे. दूसरा मार्कर लेती हूँ, दैट विल बी ब्रॉडर वन. सो उससे थोड़ा हो जाएगा मोटा, खुद ही दिखेगा आपको. यहाँ पे आ जाएगा 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे. ठीक है जी, अब हो गया सही? हाँ जी, हाँ जी, ऑल आर प्रेजेंट. आई एम जस्ट वॉचिंग यू आउट. हो गया फर्स्ट आंसर? आई गेस एवरीबडी इज डन विद द फर्स्ट आंसर. अगर कर लिया तो थम्स अप भेजो मुझे जल्दी जल्दी. अगर फर्स्ट आंसर सभी ने कर लिया है तो जस्ट सेंड मी थम्स अप. नाउ आई एम गोइंग टू डू इट विद यू द नेक्स्ट वन. Let me see the next question. Do you think the present methodology of poverty estimation is appropriate? So I just give you the ready-made answer for this. So आप लोग लिखोगे इसका आंसर साथ में मेरे. ठीक है, सो यहाँ पे इसकी मेथोडोलॉजी आपको लगता है सही है? मुझे बताओ, ये मेथोडोलॉजी आपको लगता है? डू यू थिंक द प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज एप्रोप्रिएट? लगता है किसी को ये प्रॉपर है, किसी को पुअर कहना है इसी बेसिस पे? अगर तो आपको लगता है तो यू कैन गिव मी आंसर यस और नो. लगता है नहीं लगता है मुझे बताइए जरा. आपको लगता है जो प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है. सो आई गॉट आंसर फ्रॉम वंशिका. वंशिका सेड नो. रीवा आल्सो सेड नो. ठीक है, सो लिखो जरा इसका आंसर भी जरा. सो लिखो इसी का आंसर. नो, राइट इट डाउन द आंसर. यस वाला बंदा फिर आंसर देगा इसके हिसाब से. परमवीर जी बताइए क्यों है यस आपकी तरफ से? लिखो. नो, the present methodology is not appropriate. No, the present methodology is not appropriate. No, the present methodology is not appropriate. अब इसके आगे पॉइंट्स बना के लिखना आंसर. नंबर 1,
It calculates the minimum subsistence level. It calculates the minimum subsistence level of living. It calculates minimum subsistence level of living. Minimum subsistence level of living. Full stop. Now, write it down, the second point for this. So I'm going to repeat the first point again. It calculates the minimum subsistence level of living. It calculates the minimum subsistence level of living. So this was the first point. Second point, it does not take into calculation whether it does not take into calculation whether the person has a reasonable or decent life with access to education, home, clean drinking water, decent life with access to education, home, clean drinking water, etc. Okay, I'm going to repeat the line again. It does not take into calculation whether the person has a reasonable or decent life with access to education, home, clean drinking water, etc. Okay, so if you're done with the second point, just give me thumbs up quickly. फिर मैं next point बोल रही हूँ आपका. अभिषेक बता दे बस, बाकी सारे करेंगे आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. अभिषेक जल्दी बता देता है. Done? Okay. So you're done. चलो third point लिखो अब फिर. So let's start with third point. The cost of basic needs also varies. The cost of basic needs that no beta, I just ask you the methodology whether it is right or wrong. So वो तो बढ़ रही है poverty. अभी तो इस साल के बाद तो और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी बिकॉज ऑफ कोविड-19 काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं. सो पीपल आर नॉट गेटिंग द जॉब्स, तो इसकी वजह से भी काफी है हमारे पास प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट देखो. राइट इट डाउन द थर्ड पॉइंट. द कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स also varies. We have to write with V for van. Varies among places. So a common poverty line cannot be appropriate. So this question can be asked for 3 marks. ठीक है. So आपका 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाएगा. So I guess now your answer is justifiable. Question का आंसर मिल गया आपको प्रॉपर. So next question. Now see the next question. Describe the major reasons for poverty in India. So what are the major reasons? हाँ जी, आपके जो causes करे थे वही आपके reasons भी आ जाने यहाँ पे. Major reasons. ठीक है, जो आपका हमने फ्लो चार्ट किया था वही आपका आंसर आ जाना है यहाँ पे भी. ऑलमोस्ट सेम ही आना, कोई डिफरेंस नहीं आना ज्यादा. ठीक है. सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सो हमने ऑलरेडी वो आपका जो है थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है. सॉरी, थर्ड क्वेश्चन वाज डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973. सो ये आपका जो था, आप लोग का जो टेबल हमने किया था पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया, वो देखना हमने. सो लेट्स सी.
ये आपका है ना पॉवर्टी एस्टीमेट्स वाला पॉइंट, टेबल जो आपका था 3.1, आपने एक टेबल बनाना 3.1 वाला, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. Sorry. So it is clear from the table 3.1 that there is substantial decline in poverty ratios in India from about 45% in 1993-94 to 37.2% in 2004 and 5. So this will be your first point. बुक पे ही मार्क कर लो, उसके बाद आप लोग लिखते रहना, ठीक है. So this is the first point. Second point, the proportion of people below poverty line further came down to 21.9% in 2011 and 12. This is second point. Third point, if the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years. So अभी तो ट्रेंड वो आपका फिर से नहीं होगा, रेडी नहीं रहेगा. सो बट आप लोग ये थर्ड पॉइंट बनाओगे इसको, ठीक है. सो उसके बाद लिखोगे, although the percentage of people living under poverty declined in earlier 2 decades, the number of poor declined from 40 point. हाँ जी, कोई बात नहीं, वैल्यूज चेंज आप अपनी बुक के अकॉर्डिंगली लिखोगे, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है. सिर्फ आपने आंसर लिखना है, आपकी ईयर उसी हिसाब से मेंशन किया होगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग. नो प्रॉब्लम, वैल्यूज चेंज भी है, कोई इशू नहीं है, आपके बुक में आपके अकॉर्डिंगली दिया होगा. मेरी बुक ओल्ड है, आई नो, आई एम जस्ट गिविंग यू वैल्यूज अकॉर्डिंग टू माई बुक, ठीक है. सो आप पॉइंट्स बनाते जाओ, आपने उसी हिसाब से वैल्यूज लेनी है. So number of poor declined 407.1 million in 2004 and 5 to 69.3 million in 2011 and 12, with an average annual decline of 2.2% percentage points, ठीक है, during 2004 and 5 to 2011 and 12. So ये आपका आंसर हो जाना है इसका, ठीक है. So this was the answer of third question. थर्ड आंसर लिख लो आपका, और उसी के पॉइंट्स बना दिए हमने सारे, ठीक है. It was on page number that is 32, जहाँ पे पॉवर्टी एस्टीमेट्स का दिया है. फुल पैराग्राफ को आपने पॉइंट्स में लिखना है, मार्क करके विद टेबल 3.1 ऑफ योर बुक, वो आपने बनाना है. दैट इज योर आंसर, ठीक है. अब इसके बाद देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया. दिस वी हैव ऑलरेडी डन विद द फ्लो चार्ट, ठीक है. जो मैंने आपको उस दिन टेबल बनवाया था, मैंने कहा था आपको ये कॉजेज है पॉवर्टी वाले, कॉजेज आ जाए रीजंस आ जाए, सेम चीज है, आपने वही आंसर देना है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, रीजंस एंड कॉजेज, ठीक है, वो अलग चीज नहीं है, सेम है यहाँ पे, ठीक है. सो आपको कॉजेज वाला आंसर यहाँ पे आ जाना. डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा, आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स व्हिच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया. ये भी हम कर चुके हुए हैं ऑलरेडी, मैंने आपको करवाया था वल्नरेबल ग्रुप्स, उसमें करवाया था सोशल वल्नरेबल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक वल्नरेबल ग्रुप्स. तो हमने ये भी फ्लो चार्ट बना के किया था, आप लोग का ये भी आंसर ऑलरेडी हो चुका है बैक एक्सरसाइज का. सो आप फिर से करोगे वो, ठीक है. वी हैव ऑलरेडी डन, जो आपने नोट्स मेरे साथ बनाए होंगे, जो फोटोग्राफ्स क्लिक करी होंगी, उसमें ऑलरेडी ये चीज हमने कर ली थी, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद है गिव एन अकाउंट ऑफ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. सो ये आपका पेज नंबर 33 पे, 33 पे नहीं है, ये आपका है पेज नंबर 35 पे, पेज नंबर 35 पे दिया हुआ है. आपको आइडिया हो गया होगा पॉइंट्स कैसे लिखने हैं हमने, ठीक है. तो ये उसमें आपका दिया हुआ है, पेज नंबर 35 पे आपके पॉइंट्स गिवन है. सो आप वहां से मार्क करके खुद करोगे, क्योंकि आप लोग लिटिल बेबीज तो हो वैसे, बट ये क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा बड़े बन के करना पड़ेगा, पॉइंट्स लिख के, ठीक है, प्रॉपर. मैंने आपको आइडिया देना था, दे दिया. आप लोग करोगे तब भी तो पता चलेगा मिस्टेक्स आप लोग करते हो, कैसे लिखते हो. सो यू शुड जस्ट स्टार्ट विद द हैबिट. जस्ट मैंने आपको मार्क करवाया पहले क्वेश्चन, वैसे ही आपने करना है यहाँ पे भी, ठीक है. पॉइंट्स बना के आप खुद करोगे, मैं नहीं बता रही आपको पॉइंट्स कौन से हैं. सिंपली बुक में से पढ़ के आपने मार्क करके मुझे पॉइंट्स बताने हैं, और अपनी बुक में आंसर अपनी नोटबुक में लिख के भेजने हैं, ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बनेगा आपका, द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट, ठीक है. सॉरी,
So see now the next is global poverty scenario. So again that is again you have to do it. इसमें आपकी जो वैल्यू आपने देनी है $1.90, दैट विल बी द अपडेटेड वन यू हैव टू गिव. ठीक है, ग्लोबल पॉवर्टी पेंस में भी आपने खुद से लिखना है. पॉइंट्स आपके सामने है. आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो ही है, उसमें खुद से पॉइंट्स बना के लिखोगे आप. मेन टू द पॉइंट आंसर दोगे. ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है तो ये जस्ट रेपिटेशन है हमारी. नेक्स्ट इज describe current government strategy of poverty alleviation. So we have done 2 planks for there. One is growth of economic, that was we said economic growth होनी चाहिए. ठीक है, so plank was there. क्या था इसका proper name? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा. हाँ जी, promotion of economic growth, that was the point. And second was targeted anti poverty programs. आपने दोनों explain करने हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वाले में आपने बताना है शुरू में क्या था, पॉवर्टी ट्रेंड क्या था. हमारे पास काफी ज्यादा पॉवर्टी थी 1970s और 1980s में डिक्लाइन होनी स्टार्ट हुई थी. 6% तक आ गया था इसका. ठीक है, डिक्लाइन. सो 1990s में ग्रोथ रेट कितना था, लोगों की इनकम्स कैसे बढ़ाई, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन करना थोड़ा सा. ठीक है, उसके बाद आपकी जो मैंने आपको शीट दी थी, सेंड करी थी आपको, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वाली. ठीक है, वो आपने एक्सप्लेन करने, ज्यादा नहीं करने, थोड़े थोड़े करने. ठीक है, so that is like this question can be asked for 5 marks. ये क्वेश्चन काफी बड़ा बन जाता है आपका. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्वेश्चन दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी. सो ह्यूमन पॉवर्टी को कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं. सो ये आपका आ जाओ लास्ट में जहां पे द चैलेंजेस अहेड, यहाँ पे आ जाओ लास्ट पेज पे आपके. The official definition of poverty, however, captures only limited part of the what poverty really means to people. It is about minimum subsistence level of living rather than a reasonable level of living. ठीक है, so human poverty में ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा वाइड हो जाता है. तो ये आपका ह्यूमन पॉवर्टी तक जो पॉइंट बताया मेंशन वो है. ठीक है, कहाँ पे ये आपका आ गया अभिषेक जी. अच्छा, कल की आप लोगों को सबको हमारी क्लासेस ऑफ हैं बिकॉज ऑफ जन्माष्टमी. सो आई विश यू हैप्पी जन्माष्टमी इन द एंड ऑफ योर क्लास. ठीक है, सो कल कोई क्लास नहीं है आपकी, कल आपकी छुट्टी है. ठीक है, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू. फिर उसके बाद आपका एग्जाम भी होगा, उसके लिए पढ़ना भी होगा आपको. ठीक है, चलो आगे करें हम लोग, थोड़ा सा ही रह गया हमारा. सो ये आपका हो गया लास्ट पैराग्राफ जो था, उसी में आपका आ जाएगा टिल ह्यूमन पॉवर्टी. सो सारे लोग ये कहते हैं कि उसको बढ़ाया जाए, जबकि ये चीजें नहीं है. नेक्स्ट है आपका हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. ये मैंने आपको पहले भी आंसर बताया था. हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. क्या हो गया नूपुर को, छुट्टी नहीं चाहिए, पढ़ना है. ये बच्चे बड़े शरारती होते जा रहे हैं. नूपुर को कल भी अच्छा चाहिए, तो फिर तो ऐसे मुंह नहीं बनाना चाहिए ना. ओके, सो एवरीबॉडी नीड्स ब्रेक, वी आल्सो नीड ब्रेक. फाइन, चलो. सो नेक्स्ट जो आपका आंसर था वो शिवा रमन वाली स्टोरी. यहाँ पे आ जाओ, पेज नंबर 34 पे आ जाओ. जहाँ पे 34 पेज लिखा है उसी के ऊपर दिया हुआ है who are the poorest of the poor. So यहाँ पे लिखा है therefore women, children, especially the girl child and old people are the poorest of the poor. So this is mentioned. ठीक है, so poorest of the poor ये आपके 3 कैटेगरीज है. छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये वाले आंसर भी छोटे छोटे हैं हमारे. नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ नरेगा. तो ये आपकी शीट में मैंने आपको पूरा दिया हुआ है. 2005 हमने किया था. इसमें क्या था कि मैक्सिमम फीमेल्स को इसके अंदर वर्क मिला था. ओके, एवरीबॉडी वांट हॉलीडे. अभिषेक, इवन आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो सिर्फ आपकी क्लास थी इसलिए मैं ले रही हूँ, घर से ही लेनी है. तो इट वाज ऑल राइट, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी.
हाँ जी, अभी आपके कोई और डाउट्स जो रह गए थे हम लोग कर ले एक बार डिस्कस, कुछ रह गया तो आई कैन डू इट। अब आपके जिसके रहते थे प्रोग्राम्स वो डिस्कस कर लिया हम लोग। आई गेस आंसर्स तो आपके हो गए, मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे। सो चलो हम लोग एक बारी प्रोग्राम्स वाली शीट जो थी मेरी वाली, मैंने आपको जो दी थी उसी हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो हमारी जो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थी वहां से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एक बारी पॉइंट्स देख लो उसके क्या क्या, हमारा लास्ट पार्ट रह गया था, हम वो भी रिवाइज कर लेते हैं अभी एक बारी, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, आई टोल्ड यू देयर आर टू थिंग्स जिसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। कोई बात नहीं, सुन लो आप लोग बेटे। वंशिका आई नो नो डाउट इज देयर, स्टिल आप लोग एक बार सुन लो, आपकी रिविजन हो जाएगी, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज। सो हमें क्या था, हमारी जो मेन स्ट्रेटेजीज है इंडिया की वो क्या है, हमें रिमूवल ऑफ पॉवर्टी करनी है कंट्री में से, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी का देखिए तो दो चीजें थी जिसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना था। वन वाज that was promotion of economic growth, another was that was targeted anti poverty programs. So economic growth कैसे होगी, मतलब अगर मैं चाहूँ अभिषेक की इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए तो हाउ आई कैन थिंक कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। जा तो अभिषेक की लॉटरी लग जाए तब मैं कहती हूँ कि अभिषेक की इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। जा फिर मैं कहूँ कि नुपुर जो है इसको मैं खुद से पैसे दे दूं तो नुपुर की भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। प्रगति को भी ऐसे ही बोलूं, वंशिका को भी ऐसे ही बोलूं मैं सबको, ठीक है। तो आपकी मैं इकोनॉमिक ग्रोथ कर दूं, आपको पैसे दे के खुद इकोनॉमिक ग्रोथ कर दूं। सो दिस इज द काइंड ऑफ वे हाउ पीपल थिंक कि आपकी प्रमोशन कैसे करें इकोनॉमिक ग्रोथ की। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट वाज थिंकिंग, ठीक है। हम लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ा देते हैं सबकी। हर आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स को हर साल डियरनेस अलाउंस मिलता है ना। व्हाट इज डियरनेस अलाउंस, कोई डियर नहीं होता वहां पे, जहाँ हम लोग वो टर्म नहीं यूज करते। डीएनएस इज महंगाई भत्ता। हर साल आपको पता है हर चीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। शाहनदीप लेट हो बेटा जी आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉवर्टी है हम लोग उसको दूर करने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि लोगों की पर कैपिटा इनकम उसको बढ़ा दें, ठीक है। सो दिस कैन बी डन। सो डीएनएस अलाउंस हर साल गवर्नमेंट इसीलिए देती है कि लोगों की इनकम जो है वो बढ़े। हर साल इंसेंटिव्स मिलते हैं, इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। दिस इज द रीजन ओनली कि हर साल हर हमारी जो चीजें होती है उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसी का रीजन है गवर्नमेंट बजट लॉन्च करती है हर साल, ठीक है। सो ग्रोथ ऑफ अगर हम लोग सॉरी प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने क्या किया था, पर कैपिटा इनकम जो थी लोगों की वो बढ़ा दी थी, ठीक है। उसकी वजह से पॉवर्टी की रिडक्शन हो गई थी। फिर ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स अगर देखें तो 45% इन द अर्ली 1950s। 1950s में 40% जो था, 45% जो था दैट वाज लाइक सेम रहा था अर्ली 1980s तक जाके, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं हुई थी, पॉवर्टी सेम रह रही थी। 45% पॉवर्टी थी इंडिया में टिल हमारे मतलब 45% पीपल जो थे गरीब थे, ठीक है, टिल 1980s तक। 1950s से लेके, क्योंकि 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास टिल 1980s, अर्ली 1980s अगर बात करूं तो तब तक हमारे पास 45% ऑफ द पीपल दे वर पुअर, ठीक है। सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। सो अगर 80s में हम लोग बात करें उसके बाद क्या हुआ, इंडिया की ग्रोथ सबसे ज्यादा थी। इवन मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद बोला होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प वाज ऑलवेज रेडी टू वर्क विद इंडिया, ठीक है। इंडिया के साथ हमेशा क्यों करना चाहता है ज्यादा काम, रीजन इज बीइंग उसको पता है इंडिया की ग्रोथ रेट काफी अच्छा है। सो जब इनकी इलेक्शंस हुई थी तब भी बोला था इसने कि आई वुड लव टू वर्क कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज दे हैव गॉट दैट इज इनकी जो ग्रोथ रेट है 8% बाय एवरी ईयर है। सो दैट वाज जीडीपी जो ग्रोथ थी हमारी काफी ज्यादा अच्छी जा रही थी, इसलिए था, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो जब पहले की बात करिए तो उन्होंने लिखा ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% से लेके 6% तक तब पहुंच गया था 1980s तक, ठीक है। 90s तक इतना था हमारा। तो 6% तब था, 8% तो अभी 2000 में हो ही सकता है हम लोग, ठीक है। तो अब हायर ग्रोथ रेट्स हेल्प सिग्निफिकेंटली द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। सो जितनी हमारी ग्रोथ ज्यादा होगी ऑब्वियसली हम उतना पॉवर्टी में से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो इट इज बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। सो हमारी
हम जितनी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, जितनी हम उनकी पॉवर्टी में से बाहर निकालना चाहते हैं, उतनी हम उनको क्या करेंगे, इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज गवर्नमेंट डूइंग। नेक्स्ट थिंग जो आपकी आती है दैट इज नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ ने की वजह से क्या था, अमेरिका की अभी तो बेटे सबकी डाउन हो गई, अभी किसी की ज्यादा नहीं होगी, पहले हमसे ज्यादा थी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज की ऑलवेज दे हैव हायर देन अस। ठीक है, तो उनकी काफी ज्यादा पॉपुलेशन भी कम है, एंड एज सच हम लोग के यहाँ पे तो पुअर पीपल मिलते हैं इतने ज्यादा है। ठीक है, वहां पे हम लोग उससे ज्यादा है। अमेरिका तो ऑलमोस्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड अगर बोलते हैं तो ऑब्वियसली उनकी ज्यादा ही है, काफी ज्यादा है हम लोगों से। ठीक है, सो हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प दिस। सो यहाँ पे क्या था, अब जितनी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतने हम लोग रिसोर्सेज हमारे पास होंगे, उतने हम लोग सेविंग्स करेंगे, उतनी हमारे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। सो ये हमारी कंट्री के लिए हमेशा बेनिफिट रहता है। ठीक है, दिस ऑल्सो इनकरेजेस पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग आपके पेरेंट्स भी आपको तभी स्कूल भेज पा रहे हैं। ठीक है, अभी जो ऑनलाइन क्लासेस है तभी करवा पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज ओनली पॉसिबल जब आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो ज्यादा होगी, हमारे जो लोग हैं उनकी जो इनकम है ज्यादा होगी, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है, हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। सो गरीब लोगों को तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलेगी, जब नॉलेज ही नहीं होगा तो वो कहाँ से अपॉर्चुनिटीज ले पाएंगे। दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बात करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो यहाँ पे जो लोग हैं मैक्सिमम जो होते हैं पुअर पीपल, दे वर्क इन दिस। ठीक है, सो यहाँ पे स्टिल ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल हमारी जो एक्सपेक्टेशंस उनसे काफी लो है। सो दिस इज द पॉइंट आई टॉकिंग अबाउट। इसके बाद दिस हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन पॉवर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेजेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हम लोग ये कहते हैं जो लोग गरीब है जो रहते हैं विलेजेस में, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं, दे आर द मोस्ट पुअर पीपल। सो ये सारी चीजें आती थी। अब नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज द एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। सबसे पहले है मनरेगा। ठीक है, मनरेगा का मैंने बोला था, नरेगा भी कहते हैं इसको। सो फुल फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ, इसको एमजी नरेगा भी कहते हैं। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये हुआ था लॉन्च 2005 में, 2000 सितंबर 2005 में हुआ था ये। ठीक है, लॉन्च। तो इसमें क्या था, गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया था। इसमें क्या था कि 365 डेज अ ईयर होते हैं हमारे पास, उसमें से गवर्नमेंट ने किया था कि गरीब लोगों को जिनके पास कोई भी काम नहीं है करने के लिए, एंड दे आर लिविंग इन द विलेजेस, रूरल हाउस होल्ड्स है, उनके लिए 100 डेज की वर्क गारंटी गवर्नमेंट देगी, मतलब इनको काम देगी गवर्नमेंट। यू नो द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द ब्रिजेस, आपने देखोगे ना हाई के जो है NHAI, ठीक है ना, हाई के जो वहां पे करते हैं काम, दे आर ऑल वर्किंग अंडर दिस नरेगा स्कीम ओनली। तो उनको 100 डेज ऑफ वर्क गारंटी मिला होता है। फीमेल्स भी या मेल्स भी वर्क करते हैं इसमें। ठीक है, सो उन्होंने पहले ये लाइक बैकवर्ड एरियाज, ठीक है, फ्रॉम और बिहार एंड यूपी वाले एरिया से इन्होंने स्टार्ट किया था। सो काफी फेमस ये स्कीम हुई थी। ठीक है, इनके लिए था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही है, एकदम सही है अभिषेक। ब्रिजेस पे भी देखोगे तो वो कभी रोड क्लीन कर रहे होते हैं, कभी कुछ बना रहे होते हैं, तो दे आर डूइंग दैट वर्क। ठीक है, सो दे आर वर्किंग अंडर नरेगा। हाँ जी, हाँ जी, नहाई के नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ नहाई, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नरेगा वाले लोग इसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं। सो इनका क्या है, अपनी जिंदा रहने के लिए जो इनको लाइवलीहुड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो 100 डेज की वर्क गारंटी गवर्नमेंट देगी। अगर बाई चांस गवर्नमेंट इस चीज में नहीं कर पाती है काम, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। ठीक है, सो 100 डेज का गवर्नमेंट इनको क्या करेगी, अलाउंस देती है। सो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी हो जाती है उस चीज की। सो गवर्नमेंट इनको बैठे बिठाए फिर फ्री में काम, बिना काम के भी गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस कॉज ऑफ। अब यहाँ पे कहीं पे भी कोई डिफॉरेस्टेशन होती है, ड्राउट आता है, तो यहाँ पे भी वो काफी चीजों के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए चलता रहता है। नरेगा के लिए बेटा होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है, फॉर्म्स वगैरह होते हैं, जाते हैं लोग इनके पास, पूछते हैं किस किस एरिया में है लोग। सो बीपीएल कैटेगरी जो विलेजेस में रहते हैं उनके पास जाके ये पूछते हैं, सारा का सारा डिटेल्स होती है। ठीक है,
सो इसमें जो है 1/3 कैटेगरी 33% जो ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हो फीमेल्स जो है उनको इसके अंदर वर्क मिलेगा, ठीक है। तो जो स्कीम है इसके अंदर 220 करोड़ पर्सन जो थे पर्सन डेज ऑफ इनको जो एम्प्लॉयमेंट मिली थी 220 करोड़ डेज, ठीक है, इन्होंने बोला है। और 478 करोड़ पीपल जो थे हाउस होल्ड्स जो थे, ठीक है, उनको इसके अंदर काम मिला था, ठीक है। इसमें SC एंड ST एंड वुमेन जो थे उनके लिए मतलब डेज जो वर्क मिला था 23% इस स्कीम के अंदर SCs के लिए था, 17% STs के लिए था, 53% देखो वुमेन उन्होंने कवर करी है यहाँ पे। So, मैं तो 33% बोल रही हूँ, 53% उन्होंने कवर किया, 1/3 ऑफ द, ठीक है। सो एवरेज वेज जो यहाँ पे डिसाइड करेगी थी वो थी 65 इन 2006 एंड 7, 2013-14 में इन्होंने 132 लिखा, आपकी बुक में अपडेटेड होगा, तो इट माइट बी यस आई एम ऑल्सो वॉचिंग। पता नहीं क्या चक्कर है, पढ़ रहे होंगे सारे, जो जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, जो कर ली होगी। आई कैन थिंक दिस ओनली। वाई स्टूडेंट्स आर लेस इन नंबर टुडे? फिर मैं आप लोगों की एब्सेंट मार्क करूंगी, फिर अच्छे रहोगे आप लोग। फिर मैंने टॉपिक्स रिपीट ही नहीं करने। चलो, सो दैट वाज ऑल अबाउट नरेगा। इसके बाद हमने किया था PMRY। सो दिस वाज अनदर स्कीम, ये आपकी 1993 में हुई थी, ठीक है। द एम ऑफ द प्रोग्राम यहाँ पे क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब हम अपने लिए खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करें। आई नो यू पीपल आर प्रेजेंट, जो लोग नहीं प्रेजेंट है उनको वो पता नहीं सो क्यों रहे, अभी इतनी जल्दी भूख लगी क्या? 5 मिनट और थे ऑलमोस्ट। क्वेश्चन आंसर करके भाग गए सारे, की रिविजन नहीं करवा रहे मैम, बड़े आराम से। बड़े खराब हो आप लोग। मैंने अब ना गूगल फॉर्म डाला करना है आपके लिए, जो जो फिल करेगा वो प्रेजेंट है, अदरवाइज पीपल आर एब्सेंट। मैंने भी करना है ऐसे ही अब, जैसे पंजाबी वाले मैम करते वैसे मैं भी करूंगी अब। सो टाइम के अंदर अंदर आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर आप लोगों की एब्सेंट मार्क। हाँ, तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दैट सेम थिंग। देखना फिर आप लोग को रिलैक्स रखो, आप लोग रिलैक्स रहते नहीं हो, दिस इज बैड। दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे ये इसके लिए था कि लोग क्या करेंगे, अपने जो काम है वो स्टार्ट करें, और इसमें क्या था कि गवर्नमेंट जो है उनको हेल्प करेगी, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए। सो दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। सो गवर्नमेंट इनको लोन वगैरह की फॉर्म में प्रोवाइड करती है। तो ये अनएम्प्लॉयड यूथ, जो पढ़ा लिखे यंग पीपल है उनके लिए था, ठीक है, कि वो खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, बिजनेस एस्टेब्लिश करें। नेक्स्ट थिंग इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सो REGP। सो इट वाज लॉन्च इन 1995। इसमें भी सेम थी चीजें रूरल एरियाज में। यहाँ पे टारगेट था कि उन्होंने एक चीज डिसाइड कर दी, सेम जो उसके फीचर्स है वही यहाँ पे है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी थी, किसके थ्रू? स्मॉल टाउन्स में करनी थी, रूरल एरियाज में करनी थी, ठीक है। सो दिस प्रोग्राम इज द सिमिलर वन। ओके, मैंने आपको अभी फर्स्ट चैप्टर नहीं करवाया। आप सबसे पहले कहोगे मैम फर्स्ट चैप्टर तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो आपको लाइफ टाइम नहीं भूलने वाला। इवन माई स्टूडेंट्स who are now they are in graduation, still they remember the word hypothetical। और मुझे आप भी के ब्रदर सिस्टर्स है जो पढ़े थे, उन सब ने ही किया था, ठीक है। तो वो अभी तक भी जब भी मिलते हैं तो दे आर ऑल्सो टेलिंग मैम हमें याद है आज भी आपने क्या करवाया था। तो दिस इज हाउ द स्टूडेंट्स दे रिमेम्बर ऑल द थिंग्स। अभी तो आपको बहुत सी चीजें करवानी है मैंने, अभी फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करेंगे, फिर आप बोलोगे मैम दैट इज ऑल्सो वंडरफुल वन। ये हमने पूरा डिटेल में किया तभी आपको अच्छा लगा। हाँ जी, सो नेक्स्ट देखो अब सॉरी, अब इसमें टारगेट था 25 लाख न्यू जॉब्स जो थी वो 10th 5 ईयर तक हमने करनी थी प्लान। 10th 5 ईयर का मैंने आपको डाटा भेजा था, कब से? 1951 से आई गेस 55 तक था, नहीं 19, मैं आपको भेजूंगी इसका डाटा फिर से। 10th 5 ईयर प्लान का ये नहीं है डाटा, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट है SGSY, ये मैंने आपको बताया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। मैंने बोला था गोल्डन जुबली कितने सालों के बाद होती है, बताना जरा। अब जो आंसर देगा उसके लिए चॉकलेट। अब ऐसे किया करना, मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा करने हैं, पहले क्वेश्चन ही नहीं पूछने। जो क्लास में होगा उसको चॉकलेट मिलेगा फिर लास्ट तक।
Yes, Vanshika got the chocolate now. Very good. चलो 50 इयर्स सो हमने किया था मैंने कहा था 1949 में हमारा इंडिया बना था तो उसमें 50 इयर्स ऐड किए तो इट इज 1999 सो इसके लिए ईयर था 1999 ठीक है सो द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग यहाँ पे क्या था पुअर जो फैमिलीज है उनको पॉवर्टी लाइन लेके आना था ठीक है अब उसके लिए क्या था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए थे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं आप 10th में भी डिटेल में करोगे जैसे मैं हूँ आप लोग हो हम लोग डेली ऑन बेसिस एक दूसरे से मिलते हैं सो हम लोग क्या करेंगे 15 से 20 मेंबर्स जो है मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेंगे मतलब हमारे ग्रुप में किसी भी बंदे को हेल्प के लिए जरूरत हो तो वो बैंक में जाके लोन नहीं लेगा वो कहाँ से लोन लेगा हमारे जो पर्सन है मिलके जितनी भी हमने सेविंग करी है जैसे अगर हम लोग मान के रखेंगे 25 रुपीज टू 100 रुपीज अ डे कोई भी बंदा अपनी जो है जितनी भी सेविंग है उसमें से वो डाल डाल के हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में डालता जाएगा अगर किसी बंदे को गरीब पर्सन को उसमें से चाहिए होगा लोन तो हम उसमें से देंगे और उसके लिए जैसे बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है हम वैसे ही चार्ज करेंगे सो इसकी इनकरेजमेंट करी थी और गवर्नमेंट ने क्या बोला था इनको कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उनको अगर लोन चाहिए तो वो सारे मिलके सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर अगर वर्क कर रहे हैं अगर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है 2 साल तक वर्क करता है तो गवर्नमेंट उनको लोन देती है खुद से आप लोग मिलके अपना बिजनेस भी सेटअप करते हो तो ये चीज भी होती है ठीक है सो नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी ये चीज चली थी ठीक है उसके बाद अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सो पीएमजीवाई जो था इसके अंदर था लॉन्च इन 2000 नेक्स्ट स्कीम जो आई थी इसमें क्या था गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी आपको पता है ग्रांट्स आती हैं गांव में एड आती है ठीक है सो गवर्नमेंट किसके लिए देती है आपकी रूरल जो इलेक्ट्रिफिकेशन है जो गाँव में लाइट्स लगती हैं जो गाँव में आपकी एक रूरल शेल्टर बनता है जहाँ पे आई गेस जंजकार एंड समथिंग दे से लाइक दैट ठीक है वो जो प्लेस होती है ठीक है एक प्रॉपर बना होता है काइंड ऑफ दैट हॉस्पिटल जो पीएचसी वगैरह है वो वाला सिस्टम ठीक है सो प्राइमरी एजुकेशन स्कूल के लिए वो जितने भी खर्च होते हैं सारे गवर्नमेंट की तरफ से एड मिलती है ठीक है सो प्राइमरी हेल्थ प्राइमरी एजुकेशन रूरल शेल्टर रूरल ड्रिंकिंग वाटर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ये सारी चीजें आती है इसके बाद हमने किया था अंत्योदय अन्ना योजना सो इट वाज लॉन्च इन दिसंबर 2000 ये हमने किया था एएवाई का मैंने आपको डिटेल में करवाया था फ्रॉम द लास्ट चैप्टर ठीक है मैंने आपको बोला था पेज नंबर है आपकी बुक का एक बार फिर से करवा दूं लास्ट फिर हमारा फिनिश है पूरा का पूरा चैप्टर सो ये तो रिवाइज बड़े अच्छे से हो गया अभिषेक अगर नंबर पूरे नहीं ना आए फिर मैं बताऊंगी अच्छे से आप लोगों को अभी तो आप लोग बोल रहे हो सारा कुछ आता है ठीक है सो एवाई में क्या था दिसंबर 2000 में हुआ था ये लॉन्च स्कीम इसमें क्या था 1 करोड़ पुअरेस्ट टू पुअर फैमिलीज जो थी बीपीएल कैटेगरी में उनको कवर किया गया था उसके अंदर क्या था स्कीम के अंदर लेट्स सी कोई बात नहीं मैं देख रही हूँ ठीक है सो बीपीएल कैटेगरी में इन्होंने किया था पहले तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इनको 2 रुपए में वीट एंड 3 रुपए में इनको चावल मिल रहे थे ठीक है दैट वाज अ सिस्टम सो यहाँ पे बीपीएल कैटेगरीज कैसे करी गई थी ये था स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो था इन्होंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई थी बीपीएल सर्वे करके उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनी थी शुरू में 1 करोड़ पीपल देवर जस्ट वर्क अंडर दिस और क्वांटिटी जो फिक्स्ड हुई थी वो हुई थी 25 kg पर पर्सन ठीक है सो अप्रैल 2002 तक जो था इसकी जो नंबर बढ़ा दिया गया था 35 kg पर मंथ कर दिया गया था 2000 में है बेटे एवाई वाज लॉन्च इन 2000 इट वाज लॉन्च इन 2000 ये एक बार चेक कर लो 2000 में है बेटे 2002 में नहीं है इट वाज इन 2000 ही है बेटे करेक्ट कर लो अगर आपकी बुक में गलत है तो ठीक है सो अप्रैल 2002 में क्या हुआ था 25 kg ऑफ फूड ग्रेन्स था लॉन्च जो हुई थी 2000 में हुई थी ठीक है उसके बाद जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ 2002 में ही है ठीक है प्रगति नुपुर आई एम जस्ट स्पीकिंग ठीक है सो अप्रैल 2002 में जो था इन्होंने क्या कर दी थी क्वांटिटी बढ़ा दी थी बेटे रॉन्ग है वो 2000 है बेटा सही कर लो आप 2000 ही है मेंशन गलती से होगा बट
ठीक है, 25 kg टू 35 kg जो था इसका नंबर क्वांटिटी बढ़ा दी गई थी अप्रैल 2002 में। उसके बाद क्या हुआ था, स्कीम इसको इन्होंने एक्सपैंड कर दिया था, इसके अंदर फिर से ट्वाइस इन्होंने रिवाइज कर दी थी वही स्कीम। सो एक बार फिर से 50 लाख पीपल और जो थे बीपीएल कैटेगरी के उनको ऐड किया गया था। ठीक है, दैट वाज इन जून 2003। फिर उसके बाद फिर से उन्होंने एक बारी और 50 लाख पीपल और ऐड किए थे 2004 में, अगस्त 2004 में। सो विद दिस इंक्रीज 2 करोड़ जो फैमिलीज थी उनको एवाई का फायदा मिल गया था। सो दिस वाज द थिंग्स। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस योर चैप्टर। सो हो गया ऑलमोस्ट, वी आर डन विद दिस नाउ। ठीक है, अब आपका दोबारा से वो रिवाइज भी हो गया सारा का सारा। यहाँ पे स्टिल वही था, क्या था, ओवरलैपिंग होती थी। एक जैसे स्कीम खत्म हुई है तो गवर्नमेंट के लोग क्या करते थे, नई गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने क्या करना कि पुरानी वाली स्कीम को तो फिर से रिवाइज करके उन्होंने ओवरलैप कर देना। तो इसमें क्या था कि पैसे खाने का वो तरीका ऐसे ढूंढ लेते थे। सो दिस वाज द पॉइंट। इसकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है अभी तक ये पॉवर्टी को खत्म नहीं कर पाई। सो ये सारे ऑलमोस्ट पॉइंट है। इफेक्टनेस क्यों नहीं है? सो रीजन वाज दिस कि हर बारी गवर्नमेंट चेंज होती है तो उनकी ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। सो दे ऑलवेज ब्लेम ईच अदर रादर देन वर्किंग फॉर द पीपल। एक आती है खजाना भर के जाती है, दूसरी पूरा खाली कर जाती है। तो ये ऑलवेज द पॉइंट इज लाइक दिस। ठीक है, अब देखना हमारी अभी जो कंडीशन है इंडिया की, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली आगे जो नेक्स्ट सरकार आएगी वो कहेगी पुराने वाले तो खजाना खाली करेंगे, तो फिर टैक्सेस लगाएगी। किन के ऊपर लगाएगी? जो लोग वर्किंग है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं, उनके ऊपर ही और टैक्सेस लग जाएंगे। सो दिस इज ऑलमोस्ट द थिंग। So I guess now everything is clear to you. So I'm going to end your class. So thank you so much. God bless you all. Happy Janmashtami to all. ठीक है, take care and keep on learning. ठीक है, और अपना ख्याल रखना, घर से बाहर नहीं जाना। Okay, God bless you all. So everything is, I guess, clear. अगर किसी को still कोई डाउट होगा तो you can ask me question. But evening में पूछना क्योंकि अभी एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, so okay, bye to all my little babies. So enjoy Janmashtami today. ठीक है, so God bless you all.